हेलो एवरीवन, वेलकम टू विन एकेडमी। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आए हुए हैं, जिसमें हम देखेंगे सल्तनत काल के खिलजी वंश में। सल्तनत काल में हम लोगों ने इसके पहले हम लोग गुलाम वंश को देखा था, गुलाम वंश के जिसे हम दास वंश के भी नाम से जाने जाते हैं, और इसके बाद हम लोग खिलजी वंश में आए हैं। खिलजी वंश में महत्वपूर्ण रूप से देखें तो इस तरह से है कि जलालुद्दीन खिलजी ने सबसे पहली बात इसमें स्थापित किया, इस राजवंश को स्थापित किया। यदि इसके पहले देखें तो ये इन्होंने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया, और यह लगभग 30 वर्ष का शासन था। 30 वर्ष के शासन काल में, टाइम पीरियड में बहुत अच्छे से कार्य किया था और अपनी मजबूती के साथ में अपने स्थान इतिहास में बनाया था। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हो कि इसमें जलालुद्दीन खिलजी था। इन्होंने सबसे पहली बार इसका राज्यारोहण 1290 में हुआ और 1290 से 1296 तक की इसमें क्या किया था, शासन प्रबंध का संचालन किया था। तो इन 6 वर्षों के कार्यकाल में इन्होंने कई सारे कार्य किए थे। इनका जो 1290 में शासन, इसमें सबसे पहली बार इनका राज्यारोहण हुआ था। तो राज्यारोहण ये किला खोरी में हुआ था। किला खोरी जो कि इसका राजधानी रही है, प्रारंभिक रूप से देख सकते हैं तो इसकी राजधानी थी, और यहीं पर इसका क्या हुआ था, राज्यारोहण हुआ था। यहाँ पर देखेंगे इसके अलावा जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में देखें तो इन्हीं के शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, मंगोलों का आक्रमण होता था, और मंगोल आक्रमण क्या हुआ था, मंगोल आक्रमण को इसने दबाया, और दबाने के पश्चात इन्होंने क्या किया, दिल्ली के क्षेत्र पर इन्होंने स्थापित कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से मंगोलों का आक्रमण को दबा करके इस अलग क्षेत्र इनके लिए बसाए, और इसी क्षेत्र में उसको स्थापित कर दिया, दिल्ली के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ देखें तो मंगोलों के आक्रमण के पश्चात इनका जो एक महत्वपूर्ण जो कार्य देखते हैं, उसमें जो सहयोग करने वाले जो लोग थे, कई सारे इसके सेनापति थे, कार्य किए, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, इसके साथ ही साथ देखोगे तो जलालुद्दीन खिलजी के पश्चात हम देखते हैं इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी तो कोई अलग नहीं था, इनका भतीजा था। ठीक है, कौन थी ये, इनका भतीजा था। तो इनका भतीजा था और इन्हीं के साथ में, ठीक है, भतीजे थे, इन्हीं के साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन है वह प्रारंभ होता है, कब होता है, 1296 में। ठीक है, तो 1296 में प्रारंभ होता है और लगभग यह 1316 तक चलता है। ठीक है, तो 1296 से 1316 के टाइम पीरियड का बीच का जो काल था वह किसका काल रहा है, अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने कई सारे काम किए। देखिए, इसमें सबसे पहले जो काम था उसमें जलालुद्दीन खिलजी जब विजय अभियान से वापस लौट रहा था, तो विजय अभियान वापस लौट रहा था, तभी यह अलाउद्दीन खिलजी ने इसे धोखे से इसकी मृत्यु कर दी। ठीक है, इसलिए इसका वध कर दिया। तो इसी प्रकार से देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है अपनी गद्दी पर बैठा था, राजगद्दी पर बैठा था, वो वध करके बैठा था। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी का वध करके बैठा था। तो इस प्रकार से देख सकते हो अलाउद्दीन खिलजी फिर कई सारे काम को इसमें इन्होंने प्रारंभ किया, जिसमें से महत्वपूर्ण जो कार्य थे इसमें सैन्य सुधार है, मंगोल आक्रमण है, इसमें चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी, दक्षिण विजय अभियान इसका महत्वपूर्ण रहा है, बाजार नियंत्रण जो नीति थी वह सबसे बहुत ही एक अलग किस्म की जो प्रणाली थी, इसको भी देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे कि खुसरो जो था वह इसके शासनकाल में, इसके बाद में जो शासक बना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि अलाउद्दीन के सैन्य सुधार, अलाउद्दीन के सैन्य सुधार था वह किस प्रकार से था। देखिए, अलाउद्दीन के जो सैन्य सुधार था वह एक तरह से बहुत ही प्रसिद्ध था, और इसके कारण ही उन्होंने अन्य कार्यों को क्रियान्वित किया। तो इसके लिए इन्होंने सैन्य सुधार में नगद वेतन देना प्रारंभ किया। लोगों को जो वेतन, सैनिक थे उनको नगद वेतन देना प्रारंभ किया, और नगद वेतन देने के लिए उन्होंने कई प्रकार की प्रणाली को शुरुआत की। इसमें हम देख सकते हैं नगद वेतन, साथ ही साथ में स्थायी सैनिक की नियुक्ति की। ठीक है, क्या किया, स्थायी सैनिकों की नियुक्ति की, जिसके लिए जरूरी था नगद वेतन देना जरूरी था। ठीक है, इन्होंने एक वेल ड्रेसअप बनवाया, मतलब कि एक सुसज्जित सैन्य प्रणाली को शुरू किया। ठीक है, सुसज्जित, ठीक है, सुसज्जित सैन्य प्रणाली को क्या किया, इसमें लागू किया। साथ ही साथ सैन्य जो सुधार है उसमें हम देखेंगे तो सैन्य सुधार में एक महत्वपूर्ण और था कि सैन्य में एक इन्होंने क्या किया था, दाग और हुलिया प्रथा। ठीक है, ये क्या है, दाग और हुलिया प्रथा को प्रारंभ किया था। तो दाग और हुलिया प्रथा क्या होता है कि अपने सैनिकों में दाग होना चाहिए। ठीक है, और हुलिया मतलब एक जो घोड़े होते थे इसमें हुलिया एक होता था, मतलब कि चिन्ह एक अंकित किया जाना था, जिसके माध्यम से अपने सैनिकों की पहचान की जा सके। इसलिए इन्होंने क्या किया था, दाग और हुलिया प्रथा को प्रारंभ किया था। ओके, तो इस प्रकार से देख सकते हैं।
तो सैन्य सुधार में ये सारे कार्यक्रम को उन्होंने चालू किया। ठीक है, इसके बाद देखोगे तो ये मंगोल आक्रमण इसके शासनकाल में हुआ था। मंगोल आक्रमण जब हुए तो मंगोल मुख्य रूप से देखेंगे तो मध्य एशिया के थे, इसमें देख सकते हैं एशिया के थे, और एशिया मध्य एशिया ही कह सकते हो, ऊपर वाले क्षेत्र से आए हुए थे और ये आक्रमण किए थे। तो इसमें मंगोलों का आक्रमण हुआ इसके शासनकाल में। तब इसने क्या किया था, एक था जफर खां और दूसरा था गाजी मलिक। ठीक है, जफर खां जिसको कहते हैं और दूसरा है गाजी मलिक, एक इस तरह से देख सकते हो गाजी मलिक। ठीक है, ये दोनों क्या था, दोनों इसके सेनापति थे, और दोनों सेनापति थे। तो इसमें जफर खां जो था वह लड़ते लड़ते मारा गया इस मंगोल आक्रमण के दौरान में, और इस प्रकार से यहाँ पर यह अलाउद्दीन खिलजी का एक सैनिक जो था वह एक तरह से क्या हो गया, ध्वस्त हो गया। इस प्रकार से आगे देखेंगे तो चित्तौड़ विजय अभियान एक महत्वपूर्ण है इसके शासनकाल में। संदर्भ में देखें तो चित्तौड़ विजय अभियान जो था इसके बहुत ही महत्वपूर्ण था, चर्चित था। माना जाता है कि इसी के शासनकाल में इन्होंने क्या किया था, चित्तौड़ अभियान को एक नया आयाम दिया था, और इसमें रानी पद्मावती जो थी उनको प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, रानी पद्मनी कहते हैं या फिर रानी पद्मावती कहते हैं, इसको क्या करना प्राप्त करना चाहता था। और रानी पद्मावती जो कि आपके गुजरात के क्षेत्र में चित्तौड़ की जो रानी थी, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके संदर्भ में देख सकते हो। तो इसको प्राप्त करना चाहता था। तो इसमें क्या हुआ, आक्रमण तो किया और इसमें विजय प्राप्त भी किया, चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर लिया। और लेकिन क्या होता है, यहाँ पर रानी जो पद्मिनी थी उन्होंने क्या कर दी, जौहर प्रथा को अपना लिया। ठीक है, तो जौहर को अपना लिया। एक मिनट आपको मैं समझा दूं कि जौहर प्रथा क्या होता है, समझ लीजिए। देखिए, जौहर प्रथा ऐसा प्रथा को कहा जाता है जिसमें जो रानियाँ होती है वे अपने अन्य रानियों के साथ में या पटरानियों के साथ में आग के हवाले अपने आप को कर देती हैं। ठीक है, तो अपने सैनिक हो गया या फिर अपने पति हो गए या फिर अपने जो हार हो जाता था, ठीक है, तो वीर जो क्षत्रिय लोगों का हार हो जाता था। जो रानियां होती थी एक साथ में, बहुत सारी रानियां एक साथ में क्या कर लेती थी, जौहर प्रथा को अपना लेती थी, तो आग के हवाले अपने आप को कर देती थी। यही जौहर प्रथा है। ओके, तो यहाँ इस प्रकार से देख सकते हो। एक और है इसमें दक्षिण विजय अभियान। दक्षिण विजय अभियान क्या होता है, दक्षिण अभियान में सबसे पहला ऐसा शासक था जो अलाउद्दीन खिलजी भारत में, जिन्होंने दक्षिण में विजय अभियान को एक तरह से कार्यान्वित किया था। तो पहला ऐसा शासक हुआ जिसने क्या किया था, अलग अलग क्षेत्रों में अपने वीर सैनिकों के माध्यम से, ठीक है, तो इन्होंने इसी प्रकार से किया। तो इसमें देखोगे तो एक है मलिक काफूर, एक नाम आता है मलिक काफूर, और मलिक काफूर जो था इसका योग्य सेनापति था। तो मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण के क्षेत्र में विजय अभियान किया, और इसमें कई सारे क्षेत्रों को इन्होंने विजय हासिल की, जिसमें वारंगल है, द्वार समुद्रम है, ठीक है, होयसल हैं। तो कई सारे क्षेत्र पर इन्होंने विजय हासिल की थी, और उस क्षेत्रों को एक तरह से विजित हुआ, लेकिन वह क्या करना चाहता था, स्थायी रूप से उस क्षेत्र को प्राप्त नहीं करना चाहता था, रुकना नहीं चाहता था, और किसी जो सैनिक थे, पराजित जो होते थे, योद्धा होते थे, उनके हवाले ही कर दिया करते थे। इस प्रकार से यह दक्षिण के क्षेत्र में पहला ऐसा सुल्तान बना जिन्होंने दक्षिण के क्षेत्र पर विजय हासिल की, और इस तरह से समस्त भारत पर एक तरह से अपना परचम लहराया। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें बाजार नियंत्रण नीति। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाजार नियंत्रण नीति। बाजार नियंत्रण नीति जो कि इस पूरे सार तत्व है इसके अलाउद्दीन खिलजी के सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोग्राम में इसमें सबसे महत्वपूर्ण था। देखिए, विजय अभियान जो अलग अलग जो कर रहे थे उन सभी में बाजार नियंत्रण नीति का होना आवश्यक था। बाजार नियंत्रण नीति में क्या होता था कि बाजार नियंत्रण नीति एक तरह से वर्तमान पीडीएस सिस्टम से संबंधित है। वर्तमान पीडीएस सिस्टम का क्या होता है, देखो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो कि वर्तमान में सार्वजनिक प्रणाली के नाम से जाना जाता है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली था। उसी प्रकार से एक तरह से देख सकते हैं कि वहाँ भी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक इक्वल बेस पे, मतलब कि बाजार को एक नियंत्रित किया, सामान के दरों में निरीक्षण का कार्य, ठीक है, साथ ही साथ में किसी भी मुनाफाखोरी, कालाबाजारी से नियंत्रण के लिए उन्होंने अलग अलग कई लोगों को नियुक्त किया था जिसकी देख रेख कर सके। गुप्तचर की व्यवस्था की एक प्रणाली थी जिसमें इस तरह से देखा जाता था। ठीक है, तो बाजार नियंत्रण नीति इस प्रकार से लागू होती थी। कोई भी जो ऐसा व्यापारी है जो इस तरह से कोई गलत काम कर रहा हो उसके प्रति क्या कठोर दंड का प्रावधान था। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाजार नियंत्रण नीति इसमें लागू की गई थी।
इसमें देख सकते हैं बाजार नियंत्रण नीति में बहुत ज़्यादा राजस्व प्राप्त करना था, जिसके लिए यह राजस्व क्या काम कर सकता था, आगे आने वाले जो था सैनिक जो प्रोग्राम था, सैनिक सुधार था, इसमें क्या किया जा सकता, एक तरह से लागू किया जा सकता था, उसको खर्च का निर्वहन किया जा सकता था। तो बाजार नियंत्रण नीति इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे एक है खुसरो एक शासनकाल इस राजवंश के अंतिम शासक थे और खिलजी राजवंश के अंतिम शासक थे। फिर इसके बाद खिलजी राजवंश के अंतिम शासक इस तरह से क्या हो गए, पराभूत हो गए, इस तरह से ये हार जाते हैं और इसकी हत्या कर दी जाती है खुसरो की, और खुसरो की हत्या करके फिर नए राजवंश की नींव डालते हैं। ठीक है, खिलजी के बाद क्या आ जाता है, तुगलक राजवंश। तो इस प्रकार से तुगलक जो है नए राजवंश की एक तरह से स्थापित करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए एक यहाँ पर मैंने आपको बताया था गाजी मलिक लिखा था, ये गलत होगा, गाजी मलिक नहीं है, गाजी मलिक दूसरे से हैं और गाजी मलिक को कहते हैं गैसुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक के नाम से जाना जाता है, तो अगले राजवंश से संबंधित हैं, तो इसलिए ये मिस्टेक था। ठीक है, जफर खां को याद रखिएगा, जफर खां जो कि मारा गया था मंगोल आक्रमण के दौरान में। तो ये सारी चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं खिलजी राजवंश के संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा किया, और नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है वो इंपॉर्टेंट है और खिलजी के बाद में तुगलक राजवंश को हम चर्चा करेंगे। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।